Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika and I welcome you all to my channel. So guys, in today's vlog, I will be sharing with you all my study schedule plus what I did on my birthday. So without any further go, let's get started. So this video starts from 8th of April and the time was 8:30 PM. अब हमारी कोचिंग में जूलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है एनिमल टिश्यूज़ वाला, द मेन चैप्टर नेम इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड जो टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़ वाला जो कि डिलीट हो चुका है न्यू एनसीईआरटी से, बट हमारे नीट की में आ रहा है जो कि मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है। तो हमारे कोचिंग में वो वाला चैप्टर अभी चल रहा है फिलहाल के लिए। तो हमने अभी एपिथेलियल टिश्यू वाला पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ तक कवर कर लिया है अच्छे से एंड कोचिंग के सारे नोट्स अच्छे से मेरे बन चुके हैं। तो मैं सोचा था कि उनको मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लिटरली जो कि हमें लर्न करनी है कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो लिटरली इतने ही पार्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो कि हमें लर्न करनी पड़ेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी आपको स्कूल या फिर कोचिंग में पढ़ाया गया है हम उसको घर आके रिवाइज करें, प्लस उसका अल्टरनेट डेज पे रिविजन भी होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना जैसे दिन बीतते जाएंगे ना भूलते जाएंगे एंड वी हैव टू मेक श्योर इन माइंड कि अगर एक टॉपिक हमें स्कूल में पढ़ाया है हमने घर आके रिवाइज कर लिया, अब नेक्स्ट दिन हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था उसको भी हमने रिवाइज कर लिया एंड इस तरीके से जब पूरा हफ्ता जो वीक है वो खत्म हो जाता है तो हमें जितना भी टोटल पढ़ चुके हैं ना उसको हमें रिवाइज करना होता है। तो ये मैंने पूरा डिसाइड किया कि मैं अपना रिवीजन का स्ट्रैटेजी कैसे रखने वाली हूँ। जितना भी मैं पढ़ाया जाएगा एक दिन मैं उतना पढ़ूंगी एंड देन नेक्स्ट जब पूरा एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो जितना टोटल मेरे पास काम होगा मैं उसको एक साथ रिवाइज कर लूंगी। सो दिस इज व्हाट माय रिवीजन स्ट्रैटेजी इज फॉर नाउ। सो गाइज हियर आई एम शोइंग यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स दैट इज ऑफ 9th of April and today is my birthday, so I'm gonna show you all that what all I did on my birthday. Good morning everyone. So today is 9th of April and the time is right now 6:30 AM. So I'm going to tell you all कि what I'm going to do on my birthday and अगर आपने मेरा previous वाला vlog देखा होगा so you would be knowing कि मैं जो अपना birthday है वो celebrate नहीं करने वाली हूँ as such, like कोई केक कटिंग नहीं होगी, कोई पार्टी वगैरह नहीं होने वाली है। एंड ये क्यों नहीं होने वाला है उसका रीज़न भी मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में ही बताया था एंड अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख सकते हो। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू चेक इट आउट। ओके गाइस, सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली गाइस आई हैव प्लान टू डू दिस वन थिंग कि हमारे यहाँ पे पास में ना काफ़ी ज़्यादा पुअर पीपल रहते हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ देम, लाइक काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं। तो मैंने सोचा है कि आई विल बी मेकिंग फूड बाय माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ। तो मैं खुद ही बनाने वाली हूँ पूरा खाना एंड देन उनको देने वाले हैं हम लोग। तो ये मैं बर्थडे पे मैंने प्लान किया कि ये करने वाले हैं। डॉग्स का भी मेरे को सोचा नहीं है बट मैं सोच रही हूँ कि डॉग्स का तो बिल्कुल ही करने वाली हूँ, पर मैंने सोचा है कि डॉग्स का भी मुझे करना है बिकॉज यप आई लव एनिमल्स सो मच एंड इनका नहीं करूँगी अपने बर्थडे पे तो कैसे चलेगा। तो मुझे पीपल मतलब लोगों का भी करना है एंड डॉग्स का भी करना है। डॉग्स का मैंने डिसाइड किया है, इसके बारे में मम्मा से बात करूँगी, बट अभी जो फिक्स प्लान है वो है लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी 6:30 AM हो रहे हैं एंड मम्मा और पापा दोनों गए हैं मेरे भाई को स्कूल तक छोड़ने, लाइक बस स्टॉप तक छोड़ने गए हैं और मैं घर पे हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ प्रिपरेशन ऑफ द जो भी मैं खाना बनाने वाली हूँ उसकी प्रिपरेशन मेरे को अभी स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अब जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ वैसे मैं बना तो सब कुछ लेती हूँ, बट मैं जिसको सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है खाना एंड प्लस जो मुझे अच्छे से बनानी आती है वो है, मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग्स में भी काफ़ी बार दिखाई हुई है, पूरी और आलू तरी की सब्जी, या फिर आप आलू भाजी कह सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट गोना बी माई कह सकते हैं मेन्यू कह सकते हो आप लोग। सो ये मैं बनाने वाली हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम रखने स्टार्ट करते हैं बाय कीपिंग आउट द आलू को रखने से स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये रहे सारे आलू एंड ये काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनानी है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं एंड हमें ट्राई करना है कि मोस्ट ऑफ देम को हम दे पाएँ। सो देखो ये सारे आलू हैं, अब हम इसमें डालने वाली हूँ मैं पानी। देखो अभी तो ये एक ही ग्लास है, आपको दिखा रही थी मैं जस्ट कि तो इस तरीके से मैं इसमें पानी डाल के ना पूरा यहाँ तक इसको बढ़ना है, पापा ने कहा है। सो लेट्स डू दैट गाइस। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे आलू रख दिए हैं एंड अब मैं इसको करने वाली हूँ बंद। देन आई विल बी ऑनिंग द इंडक्शन, लाइक मैंने पहले ऑन कर रखा है। ओके सो अब वेट करते हैं, इसमें लगेंगी पता नहीं कितनी सीटी लगवानी है, आई गेस अराउंड 9 और 10 मतलब इतनी लगती हैं। तो आई गेस थोड़ी देर के लिए इसमें सीटी लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सब्जी बनाना। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे मैंने सारे टमाटोज को चॉप कर लिया है एंड हमें जो नेक्स्ट चीज़ काटनी है वो है ये मिर्ची। तो अभी इन्हें भी काट लेते हैं, वो भी इसके अंदर। सो लेट्स गो।
एंड उसके बाद गाइज आफ्टर चॉपिंग ईच एंड एवरी थिंग मैंने पापा को बोल दिया था कि वो प्लेट्स लेकर आ जाएं, तो यहाँ पे वो डिस्पोजेबल प्लेट्स लेकर आए थे ये वाली। एंड उसके बाद मैंने जाके जल्दी से आटा वगैरह लगा लिया था। लाइक आज काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है, दैट्स वाई। एंड उसके बाद गाइज इट्स द टाइम टू मेक आवर सब्जी। अब देखो गाइज दिस इज़ नॉट अ कुकिंग चैनल बट आई वॉज रैंडमली शोइंग यू ऑल एट हाउ आई वॉज मेकिंग इट, बिकॉज देखो मैंने पूरी सब्जी जो है खुद से ही बनाई है। सो दैट्स वाई आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल कि हाँ मैं खुद ही बना रही हूँ। एंड मम्मा और पापा ने एज सच इतनी हेल्प नहीं की थी इसमें क्योंकि मेरा मन था मैं खुद बना के लेके जाऊँगी। एंड मम्मा ने बस जो बाहर से सामान वगैरह लाना होता है पापा वही लेके आए थे, और कुछ मैंने सब कुछ खुद ही करा था। एंड गाइस जो सबसे बेस्ट चीज़ थी इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो थी कि मैंने हर एक चीज़ खुद से बनाई थी। एंड आई लिटरली फेल्ट सो ग्रेट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल दीज। तो अराउंड 11 o'clock मैंने सब्जी बना के रेडी कर दी थी। एंड उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमारे पास बची थी वो थी पूरी बनाना। तो मैंने यहाँ पे पूरी बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। लाइक बेसिकली मैंने सोचा कि पहले मैं सब्जी बना के रेडी कर लूँगी एंड देन पूरी बनाएंगे तो इट विल बी बेटर। तो इसलिए मैंने जल्दी से ये पूरी बनाना भी स्टार्ट किया। एंड देन हमने सारी पैकिंग वगैरह की। लाइक मम्मा और पापा ने इसको सारा पैक कर दिया ताकि हम उसको बाहर ले जा सकें। तो गाइज बेसिकली हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जाके पूजा करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग आर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट वॉज अराउंड 12:30 जब मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा वगैरह की एंड उसके बाद हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी। एंड लिटरली है ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था लाइक लोगों को ढूंढ के उनको देने में। एंड अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 घंटे लगे थे। एंड उसके बाद सारी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके हम वापस आ गए थे। तो जितने भी टोटल लोग जिनको हमने दिया है वो है 20 के अराउंड है। एंड गाइज एज अ डिस्क्लेमर आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट डन फॉर द वीडियो, इट्स फ्रॉम माई चॉइस। बेसिकली मैंने डिसाइड किया था मैं अपने बर्थडे पे ये करने वाली हूँ एंड मेरा खुद का मन था। सो डोंट एवर थिंक कि ये सब मैंने वीडियो के लिए जस्ट किया था, इसमें मेरा मन था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये किया था। एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग। एंड देन गाइज इन द इवनिंग मैं अपने भाई के साथ गई थी बाहर ताकि मैं डॉगिस को खाना खिला सकूँ। सो मैंने बेसिकली बिस्किट्स खरीदे थे एंड फिर मैं बाहर जाके इन सबको खिलाया था। एंड बहुत ही मुश्किल से खिलाया था बिकॉज पता नहीं क्यों सारे डॉगिस पार्ले जी खा ही नहीं रहे थे, बट कोई नहीं, मैंने उनको आराम से बैठ के जब खिलाया तो उन्होंने खा लिया था। एंड वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने डॉगिस को भी फाइनली खिला दिया था। एंड हियर आई एम शोइंग यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स। सो गाइज दीज क्लिप्स आर ऑफ 10th of April, डेट इज टुडे। तो बेसिकली मैंने आज सुबह ना अपनी वही जूलॉजी वाली बुक उठाई थी, बायो वाली बुक उठाई थी, उसमें जूलॉजी वाला चैप्टर खोला था, वही एनिमल टिश्यूज़ वाला। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू तक हमारे जो है कोचिंग में हो चुका था। एंड मैंने सोचा कि एक बार कनेक्टिव टिश्यू वाले को मैं ना वीडियो देख के थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेती हूँ ताकि जब मेरे को कोचिंग में समझाएंगे ना तो मैं आंसर्स जल्दी दे पाऊंगी या फिर जो चीज़ें हैं उनको जल्दी रिकॉल कर पाऊंगी। एंड मैं घर पे बैठ के मेरे को और कोई काम था नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया था जो कोचिंग में पढ़ाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को आगे स्टार्ट करना ही काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अभी मेरे पास 1 हफ्ते का ब्रेक है जब तक मेरे जो है न्यू सैटरडे को जब मेरी कोचिंग होगी उसमें मेरे पास काफ़ी गैप है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं ताकि जब मेरी कोचिंग का डे आए तो उसमें जब सर भी जो भी पढ़ाएंगे ना तो मैं उसको अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ। सो इसलिए मैंने ना कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया था बाय वॉचिंग द वीडियो ऑफ PW। नाउ गाइज अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज जो मेरा पिछले वाला ब्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाई आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, उसके बारे में मेरे को आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना है बिकॉज आई रेड सम ऑफ द कमेंट्स। लाइक मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स नहीं थे ऐसे, बट मेरे को 1-2 कमेंट्स ऐसे मिले थे इस चीज़ पे। सो बेसिकली द कमेंट्स वर लाइक दिस कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे या फिर आप कोई सेलिब्रेशन नहीं करोगे, इट शुड बी अ सैड डे और लाइक दिस कमेंट्स वर देयर। ज़्यादा नहीं थे बट 3-4 ही थे। तो बेसिकली गाइज उसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हमारा जो विलेज साइड होता है उसमें ये माना जाता है कि जिस दिन किसी की डेथ होती है तो उस दिन को हम ऑब्वियसली सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हैड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर दैट पर्सन। नाउ वी ऑल लिव इन द सिटीज़ एंड ऑल्सो हमने इतना कुछ पढ़ लिया है जैसे हमारे इंग्लिश के चैप्टर किसला गौतमी में आपने इसको रिलेट कर रहे थे आप लोग इस चीज़ से। अब देखो गाइज विलेज में ऐसा माइंडसेट नहीं है, अभी भी उनमें पुराना वाला माइंडसेट है तो उसके बारे में हम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए आई वाज़न्ट सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एंड दिस इज द रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स हु वर कमेंटिंग कि ये ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट यू। अब गाइज मैंने अपना जो है नोट्स पढ़ लिए थे जो मेरे कोचिंग वाले नोट्स थे, प्लस मैंने मॉड्यूल्स को भी एक बार पढ़ लिया था एपिथेलियल टिश्यू वाले टॉपिक को। एंड मैंने उसके रिलेटेड जो है MCQs है उनको भी सॉल्व कर लिया था एंड आई वाज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। मेरे को 2-3 ही नहीं आ रहे थे बट मेरे को जब टॉपिक मैंने दोबारा से गो थ्रू किया तो मेरे को वो समझ आ गए थे एंड उनके आंसर भी मेरे को आ गए थे। अब गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है NCERT को रीड एंड रिवाइज करना बिकॉज दिस इज द मेन थिंग जो कि हमें रिवाइज करनी ही चाहिए। अब मेरा मॉड्यूल हो गया है और मेरे नोट्स भी रिवाइज हो चुके हैं एपिथेलियल टॉपिक वाले के। तो मैंने सोचा कि अब NCERT की रिवाइज करने की बारी है। तो मैंने NCERT को खोला एंड मेरे को जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स लगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे, मैंने उन सबको अंडरलाइन कर लिया एंड पूरी NCERT का जो एपिथेलियल टिश्यू वाला पर्टिकुलर टॉपिक है मैंने उसको बहुत ही अच्छे से गो थ्रू कर लिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।